कुछ कुछ होता है। गोलमाल 3 एक था विलेन, अवतार, बोल बच्चन। मैं बिल्कुल सिनेमा नहीं देख सकता। भाई ये बहुत वो ऐसा जवाब है ये। क्या जहर पिक्चर थी वो। एक सेकेंड, और क्या पूछना पूछो। एक ऐसी फिल्म जिसके लिए आप थिएटर में 99 रुपए भी नहीं देना चाहोगे। मनी हाइस्ट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, घन चक्र। मिस्टर एंड मिसेस माही। तुमको वैसे ही गोली मारूंगा मैं, करके मरोगे फिर। एक वर्ड में अगर बताना हो कि सिनेमा क्या है। अभी मतलब हम लोग इतना बोल दिए तब भी नहीं तय हुआ है। अगर इसके बाद भी तुम यही पूछ रही हो कि एक वर्ड में बता, हट। जैसा अभी सोम ने कहा, हमें सच्चा सिनेमा प्रेमी मिल चुका है गाइस। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। 31 मई को सिनेमा लवर्स डे था और इस दिन मेरी साथी खुशी ने हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से बात की और ये जाना कि उनके लिए सिनेमा का क्या मतलब है, वो सिनेमा से क्या समझते हैं, वो फिल्मों को उनका देखने का नज़रिया क्या है, कौन सी फिल्में उनको पसंद हैं और वो कौन सी फिल्में हैं जिन्हें देखना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कि लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले हम प्रशांत से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका पहला सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने थिएटर में जाके पिक्चर देखी थी, तो वो कौन सी थी और वो कैसा रहा था। ये तो मुझे याद नहीं, बहुत पहले देखी थी, पता नहीं कौन सी देखी होगी, ये भी नहीं याद है बिल्कुल भी। तो कोई मुझे याद इंटरेस्टिंग है मैं बहुत छोटा था शायद, मेरे ख्याल से मतलब कुछ होता शायद आई थी उस समय के आसपास, मतलब फैमिली के साथ ही गया था और कुछ भी नहीं याद है, मतलब उस समय का बहुत हल्का हल्का याद है, कुछ थोड़ा बहुत उसके सीन, बाकी बड़े होकर बाद में उसको देखी। इसके अलावा आज ये सिनेमा डे जो है, कल मैं भी देख रहा था कि कल मैंने कहीं ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ा था कि उसमें 99 रुपये का टिकट है। कल मैं सोचा था बुक करने के लिए, फिर देखा था उसमें सारे नहीं है, बट हाँ अच्छा है कि रिक्लाइनर वाला 200 का और बाकी 99 रुपये के। यूजली इतना सस्ता होता नहीं है। इसके अलावा मूवीज़ अभी आई हैं, अभी फ़िलहाल थिएटर वाला तो कम हो गया, ये वेब सीरीज़ का है पंचायत, तभी आई है पंचायत 3 का लास्ट पार्ट, वो मैंने भी हाल में ही देखा है, पूरी कंप्लीट करी है और वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा और काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार करता था। लास्ट पार्ट उसका शायद 2022 में आया था, 2022 में, और फिलहाल अब की बार वाला जो है बस यही देखा था। बाकी लेटेस्ट में थिएटर में जाके तो मुझे नहीं लग रहा है। लास्ट टाइम क्रू देखी थी बट वो बेकार थी, एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी ज़्यादा वाहियात होगी वो, और उसके अलावा तो नहीं। बाकी सारी OTT पे देखते, नेटफ्लिक्स, अमेजन, और कोशिश करते हैं कि थिएटर में कभी जाना पड़े। बाकी ज़्यादातर दोस्त यार होते हैं तभी जाते हैं। कोई ऐसी फिल्म है जिसके लिए आपको लगा हो कि मैं 99 रुपये भी नहीं दूंगा। ऐसी तो नहीं है, क्रू के लिए मैंने उसके लिए ज़्यादा दिए थे अब तो लगता है 99 भी नहीं देना चाहिए था उसका, बस ये है। तो आपके लिए सिनेमा का प्यार है क्या, सिनेमा क्या है आपके लिए। मेरे लिए तो ऐसे कुछ ऐसा फिलोसफिकल नहीं बोलूँगा मैं, कुछ ऐसा मेटाफर लगा के नहीं बोलूँगा, बस ठीक है आप बोर हो रहे हो, आप को टाइम पास करना है, वक्त बर्बाद करना है, आपने देख लिया ऐसा कुछ। वक्त बर्बाद करना है, हाँ मेरे लिए तो यही है मेरे लिए लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, पर अरे वही ना कि अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। वक्त बर्बाद करना क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट भी है, आप सीखने को मिलता है काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें हैं। जैसे रिसेंट में मैंने बेबी रेनडियर देखी तो पता चला कि कैसे आप एक मुद्दे को अच्छे से दिखा सकते हो, मतलब बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसके बारे में थोड़ा सा और लोगों को जानकारी बढ़े। ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब वक्त बर्बाद करना थोड़ा सा ऐसा फन में था, बट हाँ मतलब जनरली यही रहता है कि आपने खाना खा रहे हो, आप रोहित शेट्टी नाम है ना, हाँ सॉरी कोई गोलमाल टाइप फिल्में लगा ली आपने। आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी है। हाँ ये कठिन सवाल है, मतलब डिपेंड करता है, मूड पे ही डिपेंड करता है टोटली। अगर वैसे तो मैं गोलमाल 3 कभी भी देख सकता हूँ बट क्योंकि वही है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना है तो। और अगर ऐसे बात करें तो मुझे बोजैक हॉर्समैन बहुत पसंद है, और अभी तो टॉप ऑफ द माइंड यही आ रही है कि ये दोनों ये पसंद है। और काफ़ी चीज़ें हैं, आफ्टर लाइफ मुझे बहुत पसंद है, नेटफ्लिक्स पे है वो, और अभी और तो मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, बट हाँ ये 2 चीज़ें हैं और गोलमाल है सारे सिनेमा लवर्स ये बात याद रखेंगे कि सिनेमा टाइम बर्बाद करने के लिए देखा जाता है। अब मेरे पास सोशल टीम में से हैं आशीष बताएंगे कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जब उन्होंने थिएटर में जाके पिक्चर देखी तो कैसा था और कितना इंटरेस्टिंग था। हम लोग मैं बहुत देर से देखी, मतलब मैं कॉलेज भी पहुंच गया और शायद फाइनल ईयर था मेरा, तब मैंने पहली बार फिल्म देखी और फिल्म थी बोल बच्चन।
मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे पास में एक पावर प्लांट था जहाँ ट्रेनिंग करने जाया करता था, और फिर दूसरे दिन ट्रेनिंग के ये रियलाइज़ हुआ कि ना वो लोग हमको कुछ सिखाना चाहते ना हम कुछ सीखना चाहते हैं उनको। जिस दिन हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होगी उस दिन मिठाई बस खिलानी है और फिर उसके बाद हमको घर लौट आना है, हमको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। तो हमने कहा इतना टाइम है, 1 महीने का क्या ही करना, आज भी चलो जल्दी घर चल रहे हैं, चलो फिल्म देखते हैं। उस बार मैं पहली बार गया फिल्म देखने, मैंने देखी बोल बच्चन। फिर कुछ टाइम बाद मैंने एक फ़िल्म और देखी थी, चेन्नई एक्सप्रेस। और तीसरी फिल्म मैंने फिर कुछ सालों के बाद देखी थी, विद्या बालन और इमरान हाशमी की थी, और क्या जहर पिक्चर थी वो। रफू चक्कर या घन चक्कर टाइप उसका नाम था कुछ, हाँ घन चक्कर। क्या सिरदर्द फिल्म थी, मतलब ट्रॉमा है वो फिल्म, याद कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इंदौर चला गया, वहाँ तो हम लोग ऐसा किया करते थे कि कोई भी फिल्म आई, मतलब जब ये था कि धूम 3 आई थी और बड़ा हल्ला था कि धूम 3 की टिकट मिल रही है 800 रुपये की, 900 रुपये की। सोशल मीडिया पे उस टाइम पे बड़ा हंगामा मचा था, फेसबुक वगैरह पे मचा करता था कि इतनी महंगी टिकटें हैं। लोग कह रहे थे नहीं नहीं, कहीं कहीं 300 की भी मिल रही है। हम लोग 30 रुपये में जाके वो फिल्म देखते रहे थे। और ऐसे हमने सारी फिल्में उस टाइम, यारियाँ टाइप फिल्में आती थी, और तुम्हारा ये बुलेट राजा और ये गोलियों की वो रासलीला, वो कौन सी फिल्म थी, उस फिल्म के नाम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, पता नहीं ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, गोलियों की रासलीला, खैर जो कुछ भी है वो वाली रणवीर और दीपिका वाली वो फिल्म थी, हाँ रामलीला। तो वो सब हमने ये 20-20 रुपये में देखी ये सारी फिल्में। 20-20 रुपये में जाते थे, टिकट लिया करते थे, और जहाँ खाली होता था पीछे की सीट, ऐसे ज्योति टॉकीज टाइप की कोई रहा करती थी इंदौर में, तो पीछे जाके हम लोग 30 रुपये वाली सीट में बैठ जाया करते थे, और 5 रुपये का वो खाया करते थे, क्रीम रोल आया करता था या समोसा आया करता था, वो 5 रुपये में मिलता था, वो खाते बढ़िया फिल्में देखते मजे करते। अभी हमें 99 रुपए की टिकट सस्ती लग रही है, ये 30 रुपए में फिल्में देखा करते, ध्यान से देख लो इनको। 30 रुपये में बहुत फिल्में देखी है मैंने। मैं तेरा हीरो देखी 30 रुपये में। एक वो फिल्म थी, वो ऋतिक रोशन जैसा जो लड़का दिखता था, ऋतिक रोशन, अरे वो 2050 वाली हरमन बावेजा की एक फिल्म थी जिसमें सनी देओल भी थे, डिश क्या हूँ। बाप रे, इसका तो नाम भी नहीं। अरे मैंने ऐसी फिल्में देखी, डिश क्या हूँ, हाँ हाँ मूछ होती है, और शिल्पा शेट्टी ने शायद बनाई थी। मैंने ये तमाम फिल्में वहाँ देखी हैं, बहुत मजे आते थे। मैं ये पूछूंगी कि आपने इतनी लेट क्यों देखी थिएटर में जाके फिल्म? जहाँ मैं था 12वीं तक, जहाँ मैं था वहाँ वो नहीं था, सिनेमा हॉल नहीं था। फिर इंजीनियरिंग करने में जहाँ गया वहाँ सिनेमा हॉल था, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि जाके देख लो। हमको लगता था सिनेमा हॉल जाना, टिकट खरीदना, ये सब बड़ा काम होता था, बच्चे थे काम के, डरते थे हम लोग। तो फिर दोस्तों के साथ 4th ईयर में आके, फाइनल ईयर में आके इतनी हिम्मत हुई कि चलो हम भी फिल्में देख सकते हैं, फिर गए। काफ़ी लेट देखा। आपके लिए सिनेमा क्या है? सिनेमा ऐसा है कि किताबें पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे में फिल्में ख़त्म हो जाती हैं, फिल्में देख लो, सब कुछ सीखने को मिल जाता है। और मोटा मोटी सिनेमा ये है कि वही बुराई पे अच्छाई की जीत टाइप मामला है, तो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाता है, और वो हमारा अच्छाई में थोड़ा भरोसा और मजबूत करता है। मतलब उससे अच्छी बात कोई सीखने को मिले, वही है। कोई भी फिल्म बनाओ, कुछ भी ऐसा कचरा उठा के मत बना दो कि देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं, मार मची है, काट मची है, गाना चल रहा है, गाना में आदमी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। फिर वही निकल के सिनेमा हॉल से आपको लगता है क्या कूड़ा देख के आए। तो सिनेमा वही है कि अंत में इंसान को थोड़ा इंसान बना रहे, ऐसा एक संदेश दे देता है, और आपकी अच्छाई को थोड़ा बचा लेता है स्क्रीन पे दिखा के। वही है सिनेमा, बस। जिसको 99 रुपए से सस्ते में टिकट लेनी है, पिक्चर देखनी है, वो आशीष को ट्विटर के ज़रिए मैसेज करे और पूछे उनसे कि कैसे किया जाता है ये। अब हमारे पास है सिनेमा टीम से यमन। बताओ भाई, आपके लिए कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपको लगा हो कि यार इसके लिए तो 99 रुपये भी ना दूं? बहुत है यार, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा लेकिन बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या तो कुछ तो मैंने यहीं काम करने के दौरान ही देखी है, हाँ रिव्यू में देखी, वो आप रिव्यूज आके ढूंढेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं एक गिनाना चाहता हूँ, हाँ। सॉरी मैं बीच में कूद रहा हूँ। मैं एक आई थी ये, फिर से नाम भूल गया मैं, सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा की कोई नूर करके एक फिल्म आई थी जिसमें वो जर्नलिस्ट बनी थी। और मतलब वो फिल्म मैंने रिव्यू के लिए देखी थी, और रिव्यू के लिए आप फिल्में देखो तो ऑब्वियसली कंपनी पैसा देती है। तो वो फिल्म मैंने रिव्यू के लिए देखी और लगा क्यों देखी, इतनी अझेल फिल्म झेल ही नहीं जा रही थी।
वो फिल्म है। ऐसी कोई फिल्म हो तुम्हारी तो बताओ। वो एक था विलेन थी ना, उसका सीक्वल आया था, विलेन क्या नाम था उसका, जिसमें अर्जुन कपूर और ये थे, जॉन अब्राहम वगैरह, वो थी। हाँ वही भाई, दिल मैंने तेरी नाम में दिल रख दिया, इस तरह का कोई गाना था, है ना। अब स्ट्राइक डलवाएंगे आप ये कर रहे हो ना जो शेर व शायरी कर रहे हो। हाँ खैर, तो ऐसी बहुत फिल्में हैं, तो हाँ लिस्ट बहुत लंबी है। और ऐसी फिल्म जिसको आप दोबारा देखने के लिए कितने भी पैसे दे सकते हो, ऐसी कोई है? भाई ये भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक आदि कोई नाम बता दो ताकि हमारे सिनेमा लवर्स को पता लग जाए कि हाँ ये पिक्चर हमें भी देखनी है। ऐसे हॉल पे मैंने हाल फिलहाल में कुछ देखी हूँ तो याद कर लेता हूँ। मॉन्स्टर करके एक फिल्म देखी थी, देशद्रोही। यस खुश। हाँ तो तुमको वैसे ही गोली मारूंगा मैं, करके मरोगे फिर। तो खैर हाँ, मॉन्स्टर करके एक फिल्म देखी थी रिसेंटली मैंने, और सिविल वॉर देखी थी एलेक्स गार्लैंड की, अभी क्योंकि अब याद आती चलती है ऊपर नीचे, तो सिविल वॉर थी। अब वो शायद डिजिटल पे भी आ गई है, तो इंडिया में देख लीजिए कहाँ अवेलेबल है, नहीं है तो कुछ समय रुक जाइए। और सिविल वॉर देखी, हॉल पे देखी थी, बहुत बढ़िया फिल्म है। और क्रिस्टन डंस्ट और ये सब हैं, जेसी प्लेमेंस वगैरह, बढ़िया फिल्म, तो वो मुझे याद आती है अभी में से। बाकी तो फिर ऐसे हो हल्ले वाली फिल्में तो बहुत देखी हैं, एवेंजर्स और ये सब। एंड गेम रात को 2 बजे का शो था, सुबह 5 बजे 6 बजे निकले हैं हॉल से, और ऐसा घूम गया कि भाई क्या देख लिया, हिस्ट्री विटनेस कर ली, ये कर ली भाई, ऐसे वो सब भी हुआ है। तो स्पाइडरमैन वाली जो फिल्में थी, 3rd पार्ट था जो, नो वे होम और ये सब, तो वो सब तो ऑडियंस, वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ना जो आपका हॉल की वजह से, जो एलिवेट हो जाता है आपके क्राउड की वजह से, फिर आपको कुछ समय, महीने या कुछ दिन बाद रियलाइज़ होता है कि फिल्म इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो ऐसी भी कई फिल्में हैं, उस समय का शेयर्ड एक्सपीरियंस था तो वो अच्छा था। आपकी ऐसी फर्स्ट कौन सी मेमोरी है जो आपने थिएटर में जाके फिल्म देखी और आपको लगा हो कि यार अब हर बारी थिएटर में ही जाके देखनी है? यार मतलब मैं इतना प्रिविलेज नहीं था, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ एक छोटा हॉल था दीन बंधु नाम से, अब वो हॉल ख़त्म होकर मैरिज हॉल बन चुका है। तो वहाँ पे हमको स्पाइडरमैन 2 दिखाई थी बचपन में, 4th क्लास में थे। और हाँ वो एक मेरी मेमोरी है। तारे ज़मीन पर भी वहीं देखी थी। उसके अलावा पहली जो मेरी फिल्म मेमोरी थी, वो मेरे दिमाग में तो इमेजेस हैं बस अंधेरे में, और कुछ फ़ोटोज़ चल रही हैं सामने, लेकिन घर वाले बताते हैं कि जयपुर का जो राज मंदिर है वहाँ पे ताल देखी थी सबसे पहले। लेकिन एक मेमोरी है छोटी सी मेरे पास फिल्म की, 2016 की बात है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, और हम पहुँचे सुबह 9 बजे का पहला लेक्चर था, और 9 बजे से पहले बाहर पहुँचे तब पता चला कि असाइनमेंट होना है इंग्लिश का, और हमने नहीं किया है। और उससे 2-3 दिन पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज़ हुई थी, तो उसी टाइम प्लान बना कि भाई निकलना है, आज बंक करना है और फिल्म देखने जाना है। UPI का टाइम नहीं था, जितने चिल्ला 10 रुपये 5 रुपये जोड़ के किया कि पैसे जमा करते हैं, फिर देखते हैं सस्ती टिकट कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो लिबर्टी में उस टाइम था शो 11:30-12 का, तो 60 रुपये की टिकट थी, जमा कर गए, हो गए किस तरह 60 रुपये। तो निकले बाइकों पे दोस्तों के साथ, आए ने मार्केट आए, कुछ खाए पिया, फिर वहाँ से लिबर्टी आए, वो किया, फिल्म देखी, खूब मज़ा आया। दोपहर की बात थी, गर्मियों की 25-26 मार्च के अराउंड ही आई थी वो फिल्म। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन हम सबके घर पे फ़ोन गया, तो लेकिन वो वर्थ इट था। तो हाँ वो था, वो एक मेमोरी है। अगर आपको बताना हो कि सिनेमा आपके लिए है क्या, तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? भाई ये बहुत वो ऐसा जवाब है, ये मतलब ये वैसा सवाल है कि मैं ऐसे, आप नहीं सोचते हो अकेले में रहते हो, आप सोचते हो कभी फेमस हो जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा फिलोसॉफिकल सा कुछ जवाब दोगे, वैसा सा कुछ हुआ है। लेकिन अब बोलूँगा तो प्रिटेंशियस भी बहुत साउंड करूँगा, लेकिन बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, प्रिटेंशियस, इसकी चिंता मत करो, बोल दो। लेकिन अब सोचना पड़ता है ना, तो मेरे लिए तो है बहुत कुछ है। मतलब हाँ, सबका अपना अपना नज़रिया है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, कोई किसी के लिए देखता है। मेरे लिए पार्ट ऑफ वे ऑफ माई लाइफस्टाइल भी है, और बहुत सारी चीज़ों को लिए आप इमेजिन करते हो उम्र के साथ कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, या कल को इससे मोह भंग होगा तो क्या होगा। लेकिन मुझे कभी लगता है ना कि यार फिल्मों से मेरा मन वो उड़ गया तो क्या होगा, और मैं वो सिचुएशन इमेजिन नहीं करना चाहता। तो हाँ, और साथ ही साथ फिल्मों ने मेरे केस में तो मेरा जो मोरालिटी का कंपास है ना, उसको नेविगेट करने में बहुत हेल्प की है। एक फिल्म है लायन करके, देव पटेल और निकोल किडमैन की, वो मुझे बहुत पसंद है इस मामले में। ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा ने मुखर्जी का सिनेमा जो था उसने इस मामले में बहुत हेल्प किया। तो मेरे लिए तो इट्स मच मोर देन एनीथिंग। ये है, मुझे बहुत प्यार है। जिस चीज़ आप सबसे ज़्यादा या इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उसको आप कुछ शब्दों में नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, इतना मैं धुरंधर नहीं हूँ। तो हाँ, अच्छा वो आपसे बात कर ली। अब हमारे साथ है सोम।
अब सोम बताएंगे मैं घर जा रहा सिनेमा के बारे में। मैं घर जा रहा था, लेकिन मुझे कहा गया कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आना है। सिनेमा के बारे में क्या पूछो। आपकी ऐसी पहली कौन सी मेमोरी है, क्या आपने मतलब सिनेमा थिएटर में जाके देखा और आपको लगा यार मज़े आ गए? एकदम ऑपोजिट है। चले गया तो देवदास दिखाई थी मुझे मेरे घर वालों ने, बहुत ही छोटा था मैं तब, मुझे नहीं समझ सकता था मैं कि क्या होता है देवदास, और ये किसी कहानी पे बनी हुई कहानी और ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं जानता था। और मैंने देवदास देख के मतलब मुझे लगा था कि क्यों बैठाया है मेरे घर वालों ने मुझे, और मैं बिल्कुल सिनेमा नहीं देख सकता और कभी नहीं देख सकता और ऐसा वैसा। लेकिन ये मेरे ख्याल से फर्स्ट थिएटर मेमोरी भी हो सकता है ये हो, मतलब जितना मुझे अपनी धुंधली मेमोरी में याद है। पर उस दिन मुझे लगा कि नॉट फॉर मी। फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब मैं जैसे यमन वमन का तो बहुत अच्छे समय पर इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख पढ़ ली, मतलब मैं थोड़ा सा उस मामले में कम पढ़ा लिखा रहा और कम देखा दिखाया रहा। लेकिन लेटर इन लाइफ मैंने देखा, और अब मेरे लिए भी वैसा ही कुछ हो गया है कि यार इसके बिना। और लेकिन हाँ ये भी है कि OTT ने बहुत बदल दिया। जैसे मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि अभी भी मैं थिएटर में देखने वाली पिक्चरों, और जो कि जिस बारे में हम लोग की बहुत बहस होती है कि क्या दो अलग पिक्चरें हो सकती हैं कि थिएटर में देखने वाली फिल्म या, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक इंटीमेसी आपके साथ, एक क्राफ्ट के साथ, एक काम के साथ होती है ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस आपको देकर जाती है। तो वैसा जैसे हॉल एक अलग चीज़ है, जैसे सोशल लोफिंग होती है, वहाँ पर आप ताली बजाते हो, आप अलग तरह से फील करते हो उसके बारे में, और एक कम्युनिटी के साथ बहुत सारे लोग फील करते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जब आप अकेले बैठो, चाहे आप टीवी पे देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप पे देख रहे हो, चाहे ईयरफोन लगा के देख रहे हो, तो उसमें आप और वो, हाँ बिल्कुल, आप और वो हो सिर्फ, और कोई नहीं है। उस एक्सपीरियंस ने बहुत एनरिच किया, क्योंकि फिर आप कुछ वो देख पाए जो आज तक आप नहीं देख रहे थे सिनेमा में। तो अब तो छोटी छोटी पिक्चरों और जिनमें छोटे छोटे प्रयोग भी दिख जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। और सिनेमा मतलब जैसे सही वो कह रहा है कि ये बता पाना कि सिनेमा ने क्या किया या क्या मेरी लाइफ में क्या, बहुत कुछ किया, मतलब एक पर्सपेक्टिव दिया इन जनरल एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि हम लोगों का आइडिया ऑफ रोमांस, आइडिया ऑफ मोरालिटी, सब कुछ वहीं से निकल के आए। इवन जो अभी आइडिया ऑफ रोमांस है उसमें इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेल गेज है, क्योंकि वो मेल गेज थ्रू आउट रहा है, तो इस वजह से एक मेल गेज है। और अब वो जब आइडिया ऑफ रोमांस तभी बदलेगा जब हमारे समाज में बदलाव, और दोनों चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं कि जब समाज भी बदलेगा और सिनेमा भी बदलेगा तो उसको साथ साथ बदलते जाएंगे और दिखते जाएंगे कि अगर अभी आइडिया ऑफ रोमांस में मेल गेज है वो इसलिए है क्योंकि वो समाज में भी है, जैसे ही वो बदलेगा तो फिर वहाँ पर भी बदल जाएगा। तो हमारा तो आइडिया ऑफ रोमांस, आइडिया ऑफ मोरालिटी, सही और गलत, मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि सही और गलत। हाँ कि, और अब हम लोग ग्रे के टाइम पे हैं, वो भी सिनेमा की वजह से। आप देखिए अब सिनेमा में कोई नायक नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप कहते हैं अच्छा इंसान। सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं, मतलब आपका जो एंटी हीरो है या विलन है वो उसके अंदर भी एक नेकी है, उसके दिल में भी कुछ, तो वो आपको और ज़्यादा करीब महसूस करते हैं आप उनसे, क्योंकि आपके अंदर भी अच्छा और बुरा सब कुछ है। तो सिनेमा तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, बस बेइंतहा प्रेम किया जा सकता है सिनेमा से। और ये हमेशा इस डर में जिया जा सकता है कि हम सब कुछ अच्छा जो है वो देख नहीं पाएंगे। तो ये मुझे लगता है हमारा निरंतर डर रहेगा कि सब नहीं देख पाएंगे। एक वर्ड में अगर बताना हो कि सिनेमा क्या है? अभी मतलब हम लोग इतना बोल दिए तब भी नहीं तय हुआ है, अगर इसके बाद भी तुम यही पूछ रही हो एक वर्ड में बता। हट एक सेकंड, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए आप थिएटर में 99 रुपए भी नहीं देना चाहोगे? हाल की कोई बता दो, कोई भी बता रही हो। बहुत सारी फिल्में, कोई हाल की पिक्चर बताओ, कोई भी बता दो हाल की, कोई भी। अरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ बिल्कुल भी नहीं देखिए आपने? नहीं 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 नहीं। थैंक यू। अब हम बात करेंगे मनीषा जी से। हेलो मनीषा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप इनसे पूछेंगे कि सिनेमा आपके लिए क्या है? जैसा अभी सोम ने कहा, एक वर्ड में हम नहीं बता सकते, लेकिन सिनेमा एक आजकल एक इमोशन हो गया है कि कुछ अच्छा देखना है, एक लालसा भी इसे बोल सकते हैं कि यार मुझे कुछ अच्छा देखना है, मुझे अपना टाइम पास करना है, मुझे कुछ ख़राब नहीं देखना है। अगर मैं इसमें टाइम स्पेंड करूँ तो वो वर्थ इट जाना चाहिए। सिनेमा एंटरटेनमेंट भी है, इमोशन है, लालसा है, तो ये है। और जो तुम एक सवाल कॉमन पूछ रही हो, ऐसी कोई मूवी जो 99 रुपीज़ भी आप उसके लिए ना दें, तो मुझे ना ऐसी कोई, मैं इतनी देर से सोचने की कोशिश कर रही थी कि यार ऐसी कौन सी मूवी है जो मैंने, ऐसी कौन सी ख़राब मूवी देखी है जिसके लिए मुझे 99 रुपीज़ ना देने पड़े, लेकिन मुझे ऐसी कोई मूवी याद ही नहीं आ रही है।
एक भी मूवी ऐसी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बल्कि बचपन में मैंने ऐसी कई मूवीज़ देखी थी, जैसे गुरु मूवी हो गई, सलामे इश्क हो गई, ये सारी मूवीज़ ना पापा हॉल में लेकर जाते थे तब उन्होंने दिखाई थी। वो मूवीज़ मैंने दोबारा देखी क्योंकि उस टाइम मुझे वो समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने वो दोबारा देखी। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैंने मूवी क्यों देखी, लेकिन जब वो मैंने वापस देखी OTT पर तो मुझे लगा कि ये मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मुझे गुरु मूवी समझ नहीं आई थी उस टाइम। तो मेरे पास सॉरी ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसके लिए मैं 99 रुपीज़ ख़राब ना करूँ। हमें सच्चा सिनेमा प्रेमी मिल चुका है गाइस। एक ये भी बताओ मुझे कि अगर आपको एक फिल्म आप कितनी भी बार देख सकते हो, मतलब पूरी जिंदगी? क्वीन, हाँ कंगना की क्वीन, कभी भी। और अभी रिसेंट जो लापता लेडीज़ आई है शायद वो भी मैं 1-2 बार और देख सकती हूँ, लेकिन क्वीन, मेरा मूड ख़राब है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो हमेशा मैं वो मूवी देख लेती हूँ। और एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस जब आपको लगा कि यार थिएटर जाना वर्थ इट हो गया? यार थिएटर जाना वर्थ इट वाला तो कॉलेज टाइम में मैं बहुत मूवीज़ देखती थी। उस टाइम तो मतलब कोई सी इवन मुझे मूवीज़ के नाम भी नहीं पता होते थे। हमारा 10 से 4 कॉलेज का टाइम होता था और हम 12 से 3 उसमें अच्छी मूवीज़ देखने के लिए जाते थे। तो वो टाइम बहुत, उस टाइम पैसे भी बहुत कम होते थे ना, तो 100 रुपये तू दे 100 रुपये तू दे ऐसे करके मूवीज़ देख कर आते थे हम। और इतना इंटरेस्टिंग होता था। एक मूवी थी कैप्टन स्पैरो नाम था शायद उसका, या क्या, हमें नहीं पता वो क्या मूवी थी, लेकिन उसमें एक इंसान ने ना एरो से उसके आई पे ऐसे निशाना बनाया और मैं और मेरी फ्रेंड इतना ज़ोर से हंसे उसी टाइम, और कोई हंसा ही नहीं। और उस मूवी में और क्या चल रहा है हमें पता नहीं था, लेकिन उस पर्टिकुलर सीन पर हम दोनों हंसे थे। और एक मूवी ग्रैंड मस्ती, सॉरी है ना, मस्ती का सेकंड पार्ट जो ग्रैंड मस्ती आया था, मेरा बर्थडे था उस दिन जब वो रिलीज़ हुई थी। तो हम कॉलेज, मेरा कोएड कॉलेज नहीं था, गर्ल्स कॉलेज था, तो हम 6 लड़कियां एक साथ ग्रैंड मस्ती मूवी देखने के लिए गए थे। और वहाँ पे या तो कपल्स थे या फिर सिंगल लड़के थे, और हम 6 लड़कियां एक साथ जा रहे थे। और वो मूवी मुझे हम सबको अच्छी लगी थी और हम लोग हूटिंग वगैरह करते थे। तो जो लड़के थे और वो जो कपल थे वो कहते यार ये लड़कियों को इतनी अच्छी कैसे लग रही है, इतना कैसे एंजॉय कर रही है। बट मुझे वो मूवी बहुत, तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे लगता है शायद कभी वापस नहीं आ सकता, और वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अब हम जाएंगे दुष्यंत जी के पास। दुष्यंत सर, आपसे पूछेंगे कि आपके लिए, इधर आ जाओ, हो जाओ, कि आपके लिए सिनेमा का प्यार क्या है? सिनेमा क्या है? सिनेमा मेरे लिए माध्यम है जिसके ज़रिए उसका कंटेंट देख के कभी मैं एंटरटेन हो जाता हूँ और कभी मैं समाज के प्रति संवेदनशील हो जाता हूँ, और जो भी कंटेंट होता है उस पर विचार करने का मौका मिलता है। तो वो एक माध्यम है जो मेरी सोच के कई पहलुओं को अलग अलग वक्त में छेड़ता है, बस यही है। और एक ऐसी फिल्म जिसके मतलब जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो थिएटर में जाके फिल्म देखने का? हम बहुत छोटे थे तब मम्मी पापा हमको जुरासिक पार्क दिखाने ले गए थे। तो उस वक्त तो वो उसमें स्टीवन स्पीलबर्ग का जो कमाल का काम था वो तो हम नहीं समझ पाए, केवल उसके सीन जो थे वो देखे। लेकिन बाद में जब हमने बड़े होकर फिर से वो फिल्म देखी तो समझ में आया कि उसने कितना टी-रेक्स की जो आवाज़ है उसमें, उससे अच्छी आवाज़ टी-रेक्स की किसी डायनासोर किसी मूवी में नहीं है जितनी अच्छी उसमें है। और जो दूसरे मांसाहारी डायनासोर्स थे उनका जो दिमागी खेल है शिकार के साथ, उस सब पे बड़ा अच्छा स्टडी किया स्टीवन स्पीलबर्ग ने। तो वो एक बात था। लेकिन बचपन में यही था कि उसके सीन ही याद रहते थे, वो जो पेड़ों को फाड़ते हुए बाहर निकलता है टी-रेक्स, वो सब था एक वो फिल्म है। तो आज भी वो आती है तो हम लोग देखते हैं। और आप क्या उन लोगों में से जो सिनेमा देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं तो पॉपकॉर्न और सैंडविच और? नहीं, हमने आज तक सिनेमा में पेप्सी शायद ही कभी खाया, मुझे याद भी नहीं है अगर खाया हो तो, लेकिन नहीं, हम उनमें से नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे बहुत महंगा होता है, कौन खरीदा उसको, फालतू की चीज़ है। देखो खाना बाहर खा लो और फिल्म का मजा अंदर ले लो। अब हम जाएंगे मुरारी जी के पास जो हमें बताएंगे एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस जब उन्होंने पिक्चर देखी और उनका दिमाग खुल गया कि ये क्या देख लिया। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मतलब आपका जो आप सबसे सवाल पूछ रही हैं कि सिनेमा आपके लिए क्या है, तो सिनेमा जो शब्द सीधा जुड़ता है वो एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन को जब हम तोड़ते हैं तो होता है मन का रंजन मतलब कलर करना एक तरीके से। तो एंटरटेनमेंट बहुत क्लीशे सेंस में नहीं, मनोरंजन मतलब जो चीज़ आपके मन का रंजन करे, मतलब आपके, मेरे लिए जो एंटरटेनमेंट या सिनेमा का मतलब है आपके अंदर जो पूर्वाग्रह हैं जो समाज से आपको मिले हैं, आपकी परवरिश या आपके आसपास के माहौल से जो आपको मिले,
उनको अगर कोई तोड़ रहा है, आपके अंदर एक बेचैनी और एक आपको व्याकुल करके अगर छोड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो सिनेमा ही एक मतलब बहुत ही सशक्त माध्यम है उसको करने का। तो उसमें बहुत सारी फिल्में, मतलब अगर मैं जोड़ने पर आ जाऊँ तो बहुत सारी फिल्में ऐसे आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे गोविंद निहलानी की फ़िल्मों की बात करूँ, आक्रोश, अर्धसत्य, द्रोहकाल, या उस सेंस में बात करूँ सुधीर मिश्रा की फिल्में, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, इस रात की सुबह नहीं। और अगर विदेशी डायरेक्टर्स के बारे मतलब उसमें जाऊँ तो बहुत सारी, जैसे मतलब स्टीवन स्पाइलबर्ग की फिल्में हैं, या क्विंटन टेरेंटिनो का जो एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा है, या एक तरीके से डेविड लिंच का भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा है। तो ये ना मतलब एक विंडो देता है आपको, एक विंडो कि आप कहीं पर बैठ के थिएटर ना ऐसे ही अपने घर में किसी बड़ी स्क्रीन पर या छोटी स्क्रीन में भी कहीं बैठ के आप एक पूरा का पूरा नया पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, उसको महसूस। सिनेमा के साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो आपको महसूस ना सिखाती है। मतलब सिर्फ आप पढ़ के आपको सीन इमेजिन करेंगे, लेकिन आप स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, थिएटर में जाके देखते हैं, या थिएटर भी देखते हैं जो मंडे हाउस और इन जगहों पर होते हैं, तो वो ना इमोशंस जो पावरफुल तरीके से जो एक मैसेज कन्वे किया जाता है, कि तो वो एक कंप्लीट पिक्चर में उसको देखना और उसको समझना ही मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए सिनेमा का मतलब है। एक ऐसी फिल्म जिसके लिए आप थिएटर में 99 रुपये भी नहीं दोगे? ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कूड़ा घटिया फिल्में मैंने हाल फिलहाल में देखी हैं, जो हाल फिलहाल में आई हैं, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बेवजह में मतलब इसको देख लिया। और मैं मतलब अगर कोई मुझे फ्री में भी देखा है तब भी मैंने देखूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बहुत तेज़ी से फैलती हैं, मतलब। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा बन रहा है, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा बन रहा है, जिसको हम लोग पॉपुलर सिनेमा कहते हैं, वो मतलब मुझे लगता है उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब मुझे याद है कि बचपन में भी पॉपुलर सिनेमा हम देखते थे, गोविंदा की फिल्में, अमिताभ बच्चन की फिल्में उस तरीके से आ रही हैं, अजय देवगन की फिल्में आ रही हैं, तो तब भी मतलब मे बी उस समय हमारी सेंसिबिलिटीज़ में भी उतनी अच्छी ना हो, बट फिर भी लगता था कि हाँ कुछ देख के आए हैं, कुछ मतलब पैसों का वर्थ है। बट अभी मुझे लगता है कि आप कहाँ से कहानी शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म, कोई वो शेप नहीं बनता है कहानी का, कोई कथानक इस्टेब्लिश नहीं होता है, कोई उसमें छोटे छोटे वो नहीं होते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ नहीं होती हैं, तो मतलब वो टाइम वेस्ट ही लगता है मुझे। उससे बेहतर आप घर पे बैठ के या कोई अच्छा कुछ देख लो, मतलब मेरा है मानना। तो मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए। अब हमारे साथ हैं आर्यन जी। सिनेमा का मतलब एक लाइन में ख़त्म करूँ तो माई प्लेस ऑफ रिफ्यूज। मतलब घर से ऑफिस से घर गया, बहुत हेक्टिक डे है, कल वीकेंड है, परसों वीकेंड है, वीक ऑफ है मतलब मेरा। तो हाँ, ये अगर कहीं बाहर नहीं है, इस गर्मी में कौन ही बाहर जाएगा, तो फिर ये है कि बढ़िया अपना कोई मूवी सजेशन लिया, यहाँ से जाके निपटा दी, कोई वेब सीरीज़ का सजेशन लिया, निपटा दिया। और फिर भाई बिंज वॉच का मैं मतलब कीड़ा कहा जाता हूँ। अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई, कोई सीरीज़ है या फिर मूवी की सीरीज़ है, देखना शुरू करता हूँ, जब तक ख़त्म नहीं होती है पागलों की तरह देखता रहता हूँ। वरना अगर कोई मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं है मगर बहुत ओवर हाइप्ड है, जैसे मनी हाइस्ट थी, भाई सॉरी बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, गेम ऑफ थ्रोन जितनी नहीं थी, मैं पहले कह दे रहा हूँ। विवाद कर दे रहे हैं आप तो। नहीं, लड़ाई चलती है, मुझे पता है। वो मनी हाइस्ट मैंने इसके 7 सीज़न ख़त्म करे हैं मैंने 4 महीने में तोड़ के। और गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे 9 सीज़न जब मैंने उठा के देखना शुरू करा था 2018 में, तो वो मैंने ख़त्म कर दिए थे। मुश्किल से 2 हफ्ते लगा होगा मुझे पूरा ख़त्म करने में। गाइस कमेंट में बता दीजिएगा कि मनी हाइस्ट बेटर है या गेम ऑफ थ्रोन्स। ऑब्वियसली गेम्स ऑफ थ्रोन्स। हाँ, तो अगर और क्या पूछूं? और ये पूछना है कि एक ऐसी फिल्म जिसके लिए आप 99 रुपये भी नहीं दोगे थिएटर में जाके। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, एक वो आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान सब थे, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। मैंने पैसे दे दिए तो मगर मैं उठ के चला गया था। आई थी, रिलीज़ हुई, रिलीज़ होने के 2-3 दिन बाद हम लोग, मैं और मेरा दोस्त था उस समय, कानपुर में रहते थे तब, पीवीआर तो हालांकि पहले आ गया था, तब हम लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था। पीवीआर में पहली कोई फिल्म देखने गए थे और मतलब इंटरवल से थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठ के चले आए थे। हमने भाई ये बर्दाश्त ही नहीं हुई थी वो फिल्म, यहाँ पानी यहाँ तक आ गया था हमारे। हमने सब ठीक है, हमने ये जो सस्ती पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बनने की कोशिश की गई है, नहीं झेली गई। और अच्छी फिल्मों की बात करूँ, जैसे
सिनेमा में जो देखी हो तो जैक एंड फिनिक्स की वो थी आपकी जोकर आई थी, मतलब बहुत हाइप थी, मतलब वो कैरेक्टर भी हाइप था। मगर जिस तरह से जैक एंड फिनिक्स ने उसको उस किरदार को निभाया, उसमें ढाला अपना, वो बहुत बेहतरीन था, बहुत शानदार था। और अगर टीवी में देखने वाली बात करूँ फिल्म, तो बचपन में एक फिल्म देखा करता था अवतार, राजेश खन्ना की थी, तो बहुत अच्छी फिल्म लगती थी मुझे। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी था उसमें, सिनेमा भी थी, एक्टिंग भी थी, इमोशंस भी थे। मतलब वो ऐसी फिल्म थी जिसको देख के आंसू आ जाते थे आखिर तक की, धीरे धीरे। फिर हाँ लगता था वो उस समय एक बागबान हुआ करती थी। ये है। अब हम आ चुके हैं सिनेमा टीम के श्वेतांग के पास, उनसे पूछेंगे कि उनके लिए सिनेमा का प्यार है क्या। अरे क्या ये प्यार व्यार कैसे, क्या उसको डिफाइन थोड़ी करते हैं। मतलब ठीक है, मज़ा आता है, देखते हैं, अच्छा लगता है। मतलब आपको अच्छा फील करना ज़रूरी है लाइफ में, तो बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। मतलब मेरी तो लाइफ की मेजर लर्निंग जो है सिनेमा से आई है। अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत हल्की जो बेटर हुई है वो सिनेमा से हुई है, और यही सब है यार बेसिकली। प्यार व्यार क्या सब। एक ऐसी फिल्म के बारे में बता दो जो आप 99 रुपए दे के भी नहीं देखोगे। ये मैं कल या परसों देख के आया हूँ, मिस्टर एंड मिसेस माही उस फिल्म का नाम है। उसका रिव्यू हो गया, लैलेंट ऑफ सिनेमा के चैनल पे जाके देख सकते हैं। रिव्यू नहीं, रेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 99 रुपये खर्च नहीं करूँगा मैं उसको देखने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि न्यूज़ रूम के साथियों ने क्या बताया कि वो 99 रुपये दे के कौन सी फिल्में नहीं देखेंगे और उनकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं। इसी तरह आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग सिनेमा लवर्स हैं, और अगर है तो आपके लिए सिनेमा क्या मायने रखता है, और अभी आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जो आप 99 रुपये दे के भी नहीं देखेंगे। मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा।